नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने बता रखा है कक्षा 9 और 10 की एनसीईआरटी गणित की पुस्तक के प्रश्नों को हल करवा रहा हूँ। उसी क्रम में कक्षा 9 की गणित का चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें सबसे पहले हम दो चरों वाला रैखिक समीकरण यानी इंग्लिश में कहें तो लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को जानेंगे। तो ये होता क्या है, हमने पहले से लिख रखा है समय बचाने के लिए वह समीकरण जिसे ax + by + c = 0 के रूप में लिखा जा सके, जहां a, b तथा c वास्तविक संख्याएं हैं और a तथा b दोनों शून्य नहीं हैं। अर्थात ये दोनों शून्य नहीं होंगे, बाकी कुछ भी शून्य हो सकता है, क्योंकि अगर हमने इसको शून्य ले लिया तो x y विलुप्त हो जाएगा, फिर दो चरों में रहेगा ही नहीं समीकरण। दो चरों x तथा y में रैखिक समीकरण कहलाता है। तो ये इसकी परिभाषा होगी। जैसे a b c की जगह कोई भी वास्तविक संख्या लेनी है आपको। वास्तविक संख्याएं अगर आप नहीं समझते हैं तो चैप्टर 1 का वीडियो थोड़ा सा कायदे से देखिए। तो देखिए, वास्तविक संख्याओं में परिमेय या परिमेय दोनों आ जाता है। तो हमने ले लिया है 2x + 3y + 7 = 0। 2 3 7 ये क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, इसलिए वास्तविक है। √7x - 5.2y + √3/5 = 0 इत्यादि। आप एबीसी की जगह कुछ भी गिनती ले सकते हैं। इसी प्रकार मैंने एक नोट लिख दिया है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ज्यामितीय रूप एक सरल रेखा होती है। जब आप इसके लिए ग्राफ बनाएंगे तो एक सीधी रेखा मिलेगी। फिलहाल ग्राफ आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन ये जानना चाहिए क्योंकि फिजिक्स वगैरह में काम लगता रहता है। चलिए अब चलते हैं प्रश्नावली 4.1 में। पहला प्रश्न कह रहा है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन 1 का हल। मान लेते हैं नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो माना कलम की कीमत x रुपए है। माना कलम की कीमत x रुपए है, तब नोट x रुपए है तथा इसमें दो चर राशियां लेनी है। तथा है ना लिख करके x रुपए तथा नोटबुक की कीमत y रुपए है, ये चीज हमने मान लिया। तब प्रश्नानुसार क्या आएगा देखते हैं। कह रहा है नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की 2 गुनी, यानी कि y = 2 × x या y = 2x। अच्छा, आपकी किताब में कह रखा था कि नोटबुक की कीमत x रुपए लेनी है। अगर आप नोटबुक की कीमत x रुपए लेना चाहें तो यहां क्या कर देंगे, x रुपए, और कलम की कीमत y रुपए लेना चाहें तो y रुपए कर दीजिए। तो आप इसको कैसे सेट करेंगे? x यहां आ जाएगा, y यहां आ जाएगा, तो x = 2y। आप इसको इधर ले आइए, या x - 2y = 0। यही अभीष्ट समीकरण है, यही अभीष्ट समीकरण है। और इस प्रकार से उत्तर आ गया। आप उल्टा भी कर सकते थे, जैसा कि मैंने करके दिखा दिया था। इस प्रकार पहला प्रश्न खत्म हो गया। आप चाहें तो नोट कर लें, उसके बाद दूसरे प्रश्न को हम करेंगे। दूसरे प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। तो देखिए, पहला प्रश्न लेते हैं। दूसरे का पहला 2x + 3y = 9.35 पे बार। आप इसको इधर ले आइए, या 2x + 3y - 9.35 पे बार = 0।
यही अभीष्ट समीकरण है, मान लिया समीकरण है ना। अब देखिए इसकी तुलना समीकरण एक की तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर तो क्या मिलेगा। a की वैल्यू कितनी है, x के आगे a, x के आगे 2 तो a बराबर 2, b की वैल्यू कितनी है, y के आगे b, y के आगे 3, c की वैल्यू कितनी है, अच्छा तो c यहाँ कितना है -9.35 पे 12, एक आंसर ये हो गया। इसी प्रकार आप दूसरा अगर करना चाहें तो दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दूसरे का दूसरा लिखा गया है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0, 5 से गुणा कर दीजिए पूरे समीकरण में, 5x माइनस वाई माइनस 50 इक्वल टू 0, इसको मान लेते हैं समीकरण। यही अभीष्ट समीकरण है, आंसर हो गया। और दूसरे आंसर के लिए क्या करेंगे, समीकरण a की तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर करेंगे। a बराबर कितना आ जाएगा 5, b बराबर -1 और c बराबर -50, ये उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से 2 प्रश्नों का उत्तर हमने लिख दिया। आप चाहें तो इसी प्रकार से तीसरा भी करें, चौथा भी करें और पांचवा भी करें। ये देखिए ऐसे भी हो सकता है, यहाँ डायरेक्ट भी किया जा सकता था, -1/5 इस तरह ना बनाते, डायरेक्ट हम कर लेते तो a का मान कितना आ जाता है, b का मान -1/5 और c का मान -10, ऐसा भी कर सकते थे। देखिए ये हो चुका है। अगला प्रश्न हम करते हैं दूसरे का तीसरा भाग। तीसरे भाग में लिखा है -2x प्लस 3y इक्वल टू 6, -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब इस 6 को इधर ले लीजिए तो -2x प्लस 3y -6 इक्वल टू 0, समीकरण एक बन गया। समीकरण एक की तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर करेंगे। a बराबर कितना मिलेगा -2, b बराबर कितना मिलेगा +3 और c बराबर कितना मिलेगा -6। एक आंसर ये है और एक आंसर समीकरण एक है। इसी प्रकार तीसरा भी कर सकते हैं। तीसरा हो चुका है, चौथा लिखा है x इक्वल टू 3y, चौथा है x इक्वल टू 3y, इसको इधर ले आइए x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये हो गया समीकरण एक। की तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर देखिए यहाँ y का पद है, a का पद है, अचर पद गायब है, तो अगर आप चाहें तो इसको ना समझ पाए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या x माइनस 3y प्लस 0 बराबर 0, इसको मान लीजिए समीकरण। ये देखिए a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है -3 और c बराबर कितना है 0, एक आंसर ये है, एक आंसर ये है। चौथा हो गया। पांचवा देखते हैं, पांचवा लिखा गया है 2x इक्वल -5y, 2x इक्वल -5y, इसको इधर ले आइए तो 2x प्लस 5y इक्वल टू 0, ये हो गया समीकरण एक। अब देखिए समीकरण एक की तुलना कर दीजिए, क्या करेंगे, समीकरण एक की तुलना इतना से करने पर देखिए एक की वैल्यू कितनी है x 2, a बराबर 2, b बराबर कितना है 5 और c बराबर यहाँ भी 0 है। एक आंसर ये है, एक आंसर ये है।
इसी तरह छठवां भी आप कर सकते हैं। छठवें में लिखा गया है y माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये देखिए, ये अभी समीकरण है, ये तो वैसे बना हुआ है इस रूप का। यहाँ समीकरण की तुलना करेंगे, बताइए x मतलब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, b की वैल्यू y वाला पद गायब है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको मान लीजिए समीकरण एक की तुलना करवाएंगे तो a का मान 3, b का मान कितना हो जाएगा 0 और c का मान कितना हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से ये वाला तीसरा हो गया। इतना लिखेंगे, उसके बाद ये वाला लिख लेंगे। उसके बाद छठवां हो चुका है, छठवें के बाद सतवां को करेंगे। सतवां प्रश्न, सतवें में लिखा गया y माइनस 2 इक्वल टू 0। y माइनस 2 इक्वल टू 0 या 0x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू। समीकरण तुलना करेंगे, देखिए कितना मिलेगा। a बराबर कितना मिलने वाला है, a बराबर मिल जाएगा आपको 0, b बराबर कितना मिलेगा 1 और c बराबर कितना मिलेगा -2। इस प्रकार ये उत्तर आ जाएगा। उसके बाद आठवां करेंगे, ये लिखा गया है आठवां, लिखा है 5 इक्वल टू 2x, 5 इक्वल टू 2x या 2x प्लस 0y माइनस 5। इसको इधर ले जाइए तो -5 इक्वल टू 0। ये बन गया समीकरण नंबर 1। एक की तुलना करवा देते हैं तो करेंगे तो कितना आ जाएगा, a बराबर 2, b बराबर 0 और c बराबर -5। ये उत्तर हो जाएगा, एक आंसर ये होगा। तो इस प्रकार प्रश्नावली 4.1 का सारा प्रश्न हमने करवा दिया है। आप प्रयास कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, ताकि चैनल ग्रो करता रहे और मैं और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो इसी तरह से बनाता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।